आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रों के दिनों में जो आप माता रानी की जोत लगाते हैं और जोत के ऊपर आपने देखा होगा छोटा सा एक फूल बन जाता है, तो उस फूल के द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। यदि आप शक्तिवान बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा ना पाए, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के साथ आपका नाम जुड़ जाए, आपके पास इतना धन हो कि सभी आपका मान सम्मान करने लगे, जहां भी आप जाएं प्रत्येक जगह पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, कभी भी आप दुख तकलीफ से परेशान ना हो, हमेशा आप दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, आपका परिवार फलने फूलने लगे, आपका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे, तो मात्र केवल आपने छोटे से इस प्रयोग को करना है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं लगना। इसके साथ साथ आपको कहीं भी जाना नहीं है, किसी भी भगत के पास, किसी भी सियाने के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी भी मंदिर में आपको कहीं भी नहीं जाना है। घर बैठे ही आपने इस प्रयोग को करना है। यदि आप समस्याओं को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पाई पाई के लिए आप मोहताज हो रहे हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, मांगते मांगते आपकी ऐसी स्थिति बन गई है कि आप दर दर के भिखारी बन चुके हैं और कोई भी आपकी मदद करने को लिए तैयार नहीं हो रहा। चाहे आपके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है, आपके घर के बर्तन तक बिक गए हैं, फिर भी आप करोड़पति बन जाएंगे, आप धनवान बन जाएंगे, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, क्या नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक सुने। अच्छी तरह से हम जो भी विधि आपको बता रहे हैं उसको आप समझ लें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप विशेष ध्यान रखें, नवरात्रों के समय पर ही आपने इस प्रयोग को करना है। ऐसा ना हो जब मर्जी आप करें। हम कोई भी उपाय आपको बताते हैं उसमें समय, तिथि, वार, नक्षत्र अवश्य बताते हैं किस समय पर आपने इसको करना है। क्या करना है, नवरात्रों के पावन पवित्र दिनों में आपने इस प्रयोग को करना है। और वैसे भी इस समय पर नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी नई साल, हमारा नया संवत भी प्रारंभ होने वाला है। तो कहते हैं कि यदि हमें नई साल पर लाभ होता है, हम अच्छा करते हैं, तो पूरे साल हमारा अच्छा समय व्यतीत होता है, अच्छे कार्य हमारे होते चलते चले जाते हैं। तो आपने 19 मार्च से आपने इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। क्या करना है, जो भी आप नियमित रूप से, विधिवत रूप से, जो भी आप शुरू से ही माता रानी की पूजा करते चले आए, स्वयं उसी विधि अनुसार आपने माता रानी की पूजा करनी है। यदि आप नवरात्रों के पूरे व्रत रखते हैं तो पूरे व्रत रखिए, 2 व्रत रखते हैं तो 2 व्रत रखिए, यदि आप व्रत नहीं रखते तो मत रखिए। कलश स्थापना करते हैं अपने घर में तो कलश स्थापना कीजिए, जो बीजते हैं तो जो बीजिए, नहीं बीजते तो कोई बात नहीं। इसके साथ साथ आप नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाते हैं तो जलाइए, यदि आप नहीं भी जलाते तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको अखंड ज्योत जलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के आपने माता रानी को एक घी का दीपक जलाना है, माता रानी का पूजन करना है। उसके साथ आप कंडे के गोसे की अग्नि बना करके उस पर मात्र 1 बतासे 2 लौंग गाड़ करके माता रानी को लौंग बतासे का भोग देना है। तो जो घी का दीपक जलाया हुआ है, माता रानी की आप आरती करें और आरती करने के बाद आपने 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद देखना है उस ज्योत के ऊपर छोटा सा एक फूल तैयार हो जाता है, फूल बन जाता है। तो किसी भी वस्तु की सहायता से, किसी भी चिमटी की सहायता से आपने उस ज्योत के ऊपर से उस फूल को उतार लेना है और उतार करके किसी भी बर्तन में आपको उसको रख लेना है। इसी तरह से आपने अगले दिन माता रानी का पूजन करना है, धूप दीप दिखानी है और उसके बाद जो पुष्प उसके ऊपर बनता है उसको उतार करके आपने बर्तन में रख लेना है। मैं एक बात आप सभी को बता देता हूं, यदि आप जब कभी भी ज्योत पूजा कर रहे हैं और आपकी ज्योत के ऊपर फूल नहीं आता है,
तो आप 100% निश्चित समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल नहीं हो पाई है। आपकी पूजा में कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ गलती अवश्य हुई है। आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। यदि आपकी जोत के ऊपर फूल आता है तो निश्चित आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो रही है। और जोत के ऊपर कई प्रकार के फूल बनते हैं, कई एक गोल फूल सा बन जाता है, कई जगह पर 3 कलियां सी उसके अंदर नजर आती है, कई जगह पर 4 कलियां सी नजर आती है। इनका क्या महत्व होता है, इनका क्या संकेत होता है, इसकी वीडियो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आपको क्या करना है, नवरात्रों में लगातार 8 दिन तक आपने उस जोत का पुष्प लेकर के किसी भी बर्तन में रख लेना है। अब नवमी तिथि के बाद जिस दिन भी नवमी तिथि है उस दिन आपने 9वें दिन माता रानी का स्वयं उसी विधि अनुसार पूजन करना है, जोत बत्ती करनी है। उसके बाद जिस बर्तन में आपने पुष्प लिया हुआ है उसके अंदर मात्र केवल 2-3 बूंद गुलाब के इत्र की डाल लें। और गुलाब के इत्र की डाल करके आपने एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। और भोजपत्र का टुकड़ा लेकर के आपने उसके ऊपर अनार की कलम के द्वारा, अनार की टहनी पे से आप कहीं से भी कोई भी एक लकड़ी तोला है उसकी एक कलम तैयार कर ले और उसके द्वारा माता दुर्गा का यंत्र उस भोजपत्र के ऊपर आपने तैयार करना है। और तैयार करने के बाद नीचे अपना नाम प्लस अपना गोत्र लिख दें। और लिखने के बाद आपने माता दुर्गा का ध्यान करते हो, अपने कुल देवी का ध्यान करते हो, जो भी समस्याएं जो भी मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद उस दुर्गा यंत्र को आप अपनी जेब में रख लें या अपने पर्स में रख लें। इसके साथ साथ जहां भी आपके घर में तिजोरी बनाई हुई है, जहां भी पैसे रखते हैं उसमें भी आप रख सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप कहीं भी नहीं रख सकते तो आप अपने मंदिर में आप रख दें। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, दुनिया के सबसे शक्तिमान व्यक्ति आप बन जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा, समस्या, रुकावट आपको तंग नहीं करेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।